नमस्कार। सेंसस को लेकर मणिपुर दो हिस्सों में बंट चुका है। मणिपुर वैसे ही जल रहा था, अब भी कोई शांत नहीं है। एक हिस्सा कह रहा है कि जब तक एनआरसी नहीं होगी तब तक सेंसस नहीं होगा। दूसरा हिस्सा कह रहा है कि जब तक सेंसस नहीं होगा तब तक एनआरसी नहीं होगी। और आपके जानकारी के लिए यह बता दूं कि पूरे देश भर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो सेंसस करवा रही है, जनगणना करवा रही है, जैसे कुछ कुछ स्टेट में हो चुका है। मणिपुर में जो सेंसस शेड्यूल्ड है वो सितंबर के महीने में शेड्यूल्ड है। इसी बात को लेकर काफी प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर। प्रोटेस्ट की मैं एक झलक दिखाना चाहता हूं आपको। आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस वीडियो में ये बहुत सारी महिलाएं हैं, रात में मशाल लेकर, कोई मैराथन नहीं कर रही हैं। ये अपने उम्मीद का एक चिराग लेकर रात में घूम रही हैं कि उस मशाल के उस धुएं से कम वो नेगेटिविटी चली जाए, उस मशाल के उस रोशनी से इनकी उम्मीदें जगे। किस चीज की उम्मीद की बात कर रहा हूं मैं? क्यों ये मशाल लेकर चल रहे हैं? इतनी सारी महिलाएं आखिर क्यों पार्टिसिपेट कर रही हैं? आखिर है क्या मुद्दा? डिटेल में समझेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, पूरे भारत में जब जनगणना की बात की है तब यहां पर भी जनगणना होगी। इन लोगों का कहना है कि नो एनआरसी नो सेंसस। जब तक एनआरसी नहीं होगा तब तक सेंसस नहीं होगा। ये कौन लोग हैं? ये हैं मेटीज। मेटीज कौन होते हैं? कुकी कौन होते हैं? ये डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना देना चाहता हूं कि आपको और आपके पूरे फैमिली को आने वाले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियां आपके घर आए और आपकी सिस्टर या आपके ब्रदर हमेशा के लिए सुरक्षित हो। और इसी लिहाजे आप अपने परिवार में अपने सिस्टर को, अपनी ब्रदर को ये गिफ्ट कर सकते हो क्या कि अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उनको मार्गदर्शन आईएएस का 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम गिफ्ट कर दीजिए, है ना? उनका सपना भी पूरा होगा और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां गूगल फॉर्म, उसको फिल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेगी, चाहे आप यूपीएससी 2027 के लिए या यूपीएससी 2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं। मणिपुर जैसे स्टेट से भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं भी जो कि मणिपुर से आते हैं और वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएसई 2027 एंड 2028। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, गूगल फॉर्म है, उसको फिल करेंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। इस रक्षाबंधन पर और आने वाले टीचर्स डे पर काफी हैवी डिस्काउंट है, तो आप जरूर जाइए। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये केस है, ये मुद्दा आज हमें एक मौका देता है कि सी एनआरसी और सेंसस को समझने के लिए। लेकिन उससे पहले हम एक मैपिंग समझ लेते हैं। ये हमारा मैप है मणिपुर के स्टेट का। ये कहां आता है? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है। ये 7 सिस्टर स्टेट्स में से ये है। ये पूरा का पूरा मणिपुर है। आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये म्यांमार बर्मा वाला एरिया है। अपने आप में ये काफी बॉर्डर सिक्योरिटी वाला एरिया है। कहा जा रहा है कि यहां से भी कई सारे इन्फिल्ट्रेशन आती हैं, बहुत सारे यहां पे पोरस बॉर्डर्स हैं यहां पे, ठीक है। और बहुत सारे यहां पर लोग चले आते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं यहां से यहां, ठीक है। कोई चोरी से, कोई मजबूरी में आ जाते हैं लोग। तो जो पॉपुलेशन की बाइफर्केशन है वो ये है कि आउट ऑफ 100% ऑफ द पॉपुलेशन, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मेइतीज की है। मेइतीज इसमें हिंदू भी हैं, मेइतीज इसमें मुस्लिम भी है। इनका यह कहना है, जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी, जाति जनगणना कराई थी, उसमें 1931 में और उससे पहले, तो उन्होंने कहा था कि मेइतीज जो हैं वो मणिपुर के सबसे पुराने बाशिंदे हैं, ट्राइब हैं। इनका यही कहना है कि हमको ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन इनमें ये जो पॉपुलेशन है, नागा और कुकी, ये अपने आप को ट्राइब्स मानते हैं और जो कि संविधान में इनको ट्राइब्स मानता है। इनका यह कहना है कि जब संविधान बना था और जब शेड्यूल ट्राइब का जिक्र आया तो हमें हटा दिया गया था, हमें नहीं दिया गया था शेड्यूल ट्राइब का दर्जा, हमें ओबीसी और एससी में डाल दिया गया था। तो इनका यही कहना है कि आपने इनको क्यों एसटी दिया है, हमको भी एसटी का दर्जा चाहिए। सो बेसिकली ये पॉपुलेशन में दूसरी पॉपुलेशन आती है, वो है कुकी, जोकी और नागा कम्युनिटी की, ठीक है। कुकी इसमें से 25% है, नागा 15% है। कुकी जो जनजाति है वो हिल्स में रहती है। ये सारे हिल्स है ऊपर, ठीक है, ये सारे हिल हैं, ये लोग हिल में रहते हैं, ठीक है। और जो मेतीज हैं वो यहां पर फ्लैट्स पे रहते हैं। ये सारे फ्लैट्स हैं, इधर वाले, ठीक है। नॉर्मल लैंड है, उतना हिल साइड नहीं है। तो इन दोनों के बीच में एक फाइट है। क्या फाइट है?
कि इनको चाहिए एसटी का स्टेटस और ये उनको एसटी का स्टेटस नहीं देने दे रहे हैं। क्यों नहीं देने दे रहे? इन कुकी का कहना है कि इनके पास अपनी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो वहां की विधानसभा है, 60 मेंबर की सीट है, जिसमें से 40 मेंबर तो मेइती समुदाय से आते हैं, ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं। इनको डर है कि अगर इनको एससी स्टेटस में एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो सारी इनकी लैंड, इनकी नौकरियां, इनके रिसोर्सेज सब ये लोग ले लेंगे, ये लोग हिल पे भी कब्जा कर लेंगे और हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इन लोगों के बीच में काफी फाइट चलती रहती है। ठीक, ये बेसिक कंसेप्ट था, ये बेसिक है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन जो सीएए और एनआरसी वाला मुद्दा है वो यहीं से निकल कर आता है। क्या निकलता है? इसमें आपको सुन के शॉकिंग लगेगा कि सीएए और एनआरसी में ये लोग एक साथ हैं, ये अलग हैं। यही दोनों जनजातियां हैं जिनका कहना है कि पहले सेंसस होगा, पहले एनआरसी होगा, फिर सेंसस होगा। इनका कहना है कि पहले सेंसस होगा, फिर एनआरसी होगा। विच मीन्स इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क आप ध्यान से समझिएगा। विच मीन्स कि ये कह रहे हैं कि हमारे यहां पे बहुत सारे लोग जो है वो इन्फिल्ट्रेट होके आए हैं, इधर से आए, इधर से, इधर से आए हैं। पहले आप ये इंश्योर करिए कि एनआरसी होगा तो ये मालूम पड़ेगा कि कौन सिटीजन है, कौन सिटीजन नहीं है, तो फिर आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे सेंसस के दौरान पे। ठीक है? और ये लोग कह रहे हैं कि आप सेंसस पहले मत कराइए। सेंसस पहले ना कराने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, सेंसस क्या बताती है हमें? सेंसस बताती है कि आप सिटीजन हैं या सिटीजन नहीं है, बस यही बताती है हमें। ठीक। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा डर क्या लग रहा है? इनका कहना है कि पहले अगर आप सेंसस करा देते हैं, जनगणना करा देते हैं, तो जनगणना किससे लिंक है? डीलिमिटेशन से। डीलिमिटेशन मतलब कि जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो ऊपर नीचे हो सकती है पॉपुलेशन के बेसिस पे। हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। तो इनका कहना है कि भाई आप पहले सेंसस करा रहे हो, बड़े सारे पॉपुलेशंस इधर उधर हुई है, क्योंकि मणिपुर 2023 से जल रहा है और इतने लोग इधर उधर हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं। 50-60 हजार लोग दूसरे स्टेट में, बाहर के स्टेट के लोग इसमें आ चुके हैं, म्यांमार के कुछ रोहिंग्या जिसमें आ चुके हैं। तो आपको पहले एनआरसी कराना चाहिए, उसके बाद फिर आप डिलिमिटेशन कराइए, हम आपका साथ देंगे। ओके, इनका कहना यह था। अब हो क्या रहा है? अच्छा, एक और चीज, भारत में ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां पर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते चीजें पोस्टपोन हुई हैं। जैसे 2011 में जब सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो रहा था, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जब हो रहा था 2011 में, तो छत्तीसगढ़ में बहुत वायलेंस था उस टाइम पे। छत्तीसगढ़ में जो नक्सल हिट एरिया है, काफी वायलेंस था। तो उसके लगभग 100 विलेजेस में हुआ ही नहीं था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं हुआ था, हॉल्ट कर दिया गया था। वहीं उसी टाइम पे वेस्ट बंगाल में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं हुआ था। तो यह सिचुएशन बन सकती है, सरकार शायद इस मामले में झुक सकती है कि हम मणिपुर में पहले एनआरसी कराएंगे, हम सेंसस नहीं कराएंगे। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये मणिपुर में कहा गया है नो एनआरसी नो सेंसस अगेंस्ट, और ये मामला काफी बार निकल कर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कंसर्न निकल कर आ रहा है। ये भी लेटेस्ट की न्यूज है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यहां सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो महिलाओं का वर्ग है। दूसरी चीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है यहां पे? इनका कहना है कि जो सेंसस के लिए ट्रेनिंग होगी, किसको ट्रेन करेंगे? टीचर्स को ट्रेन करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल के स्टाफ को ट्रेन करेंगे। राइट? क्यों ट्रेन करेंगे? क्योंकि यही लोग तो जाएंगे, बीएलओ होते हैं, एचएलओ होते हैं। ये बीएलओ एचएलओ कौन है? ये लोग आपके घर आएंगे और आपसे पूछेंगे, शिक्षा के बारे में पूछेंगे, पॉपुलेशन कितनी है आपके घर में, ठीक है, हाउसिंग के बारे में पूछेंगे। इनका कहना यह है कि भाई हम ट्रेनिंग ही नहीं लेंगे, जब हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो हमारे यहां के स्टाफ सेंसस नहीं करवाएंगे। साफ साफ बात समझ में आ रहा? तो इनका कहना यह कि हम सेंसस डायरेक्टली लिंक है टीचर्स की ट्रेनिंग से, गवर्नमेंट स्टाफ की ट्रेनिंग से। गवर्नमेंट स्टाफ और टीचर्स में मैक्सिमम मेइतीस पॉपुलेशन रहती है। उनका कहना हम लेंगे ही नहीं, हम ट्रेनिंग करेंगे ही नहीं, तुम करा लो सेंसस। ठीक, ये मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है। ठीक, अब देखिए यहां पे इनका क्या है, कुकीजो काउंसिल रिजेक्ट करती है ये डिमांड फॉर एनआरसी बिफोर सेंसस। अब कुकीजो काउंसिल, जो मैंने बताया था, लगभग 25% आबादी का जो हिस्सा है, ठीक, उनका कहना यही है कि हम पूरी की पूरी डिमांड को रिजेक्ट करते हैं।
ठीक है, एनआरसी नहीं होना चाहिए। इनका ये कहना है कि भाई जैसे पूरे इंडिया में सारे हर जगह हो रहा है, वैसे ही सरकार की डिमांड को हमें मानना पड़ेगा और आपको कराना पड़ेगा सेंसस पहले। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनका कहना है पहले पॉपुलेशन को आप वेरीफाई करवाइए कि कौन सिटीजन है कौन नहीं सिटीजन है। ठीक है, इसकी वजह से वहां पर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया कि मणिपुर में स्कूल और कॉलेजेस, सारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज सब शट डाउन हो चुके हैं। इनफैक्ट जो वहां पे नेशनल हाईवे मेरे ख्याल से 34 है, नेशनल हाईवे 34 को भी ब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फिर ऑर्डर के बाद उसको खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये नेशनल हाईवे किसी के पिताजी की नहीं है, वो ब्लॉक अगर होगी तो सबको प्रॉब्लम होगी, न कि कुकी को, नागा को और मैती को, बल्कि सबको प्रॉब्लम होगी। तो ये बेसिक अमेनिटीज और बेसिक फैसिलिटीज देता है ये नेशनल 44 हाईवे। इनका 34 हाईवे। मणिपुर स्कूल्स शट ओवर नो एनआरसी नो सेंसस प्रोटेस्ट इनसाइड द डिलिमिटेशन सिटीजनशिप एंड सेंसस 2027 स्लो डाउन शो डाउन। ओके, फिर उसके बाद इनका आता है, ये कौन है? ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह वहां के। ठीक, जब ये थे तब इनसे मामला सुलझा नहीं। 2023 में इतनी अभद्र अभद्र चीजें हुई थी, बताइए, आपको तो खैर पता ही होगा। मणिपुर में वो फीमेल्स को स्ट्रिप डाउन करके सड़क पे परेड करा दिया गया था। ठीक, सो इनके रहने में ये सब हुआ था। तो अभी ये हालांकि नहीं है। सीएम इनका कहना ये कि बात सही है, बहुत इलीगल ट्रेड, मतलब इलीगल लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि म्यांमार से, बांग्लादेश से इलीगली मणिपुर में प्लेस्ड हुए हैं। तो इनकी बातों को रखते हुए, और एक इनकी रिकॉर्डिंग भी आई हुई है, एक वायरल टेपिंग चल रही है। ठीक है, सीक्रेट रिकॉर्डिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है वो रिकॉर्डिंग, उसके ऊपर पूरी अभी जांच देनी है कि इन्होंने शायद इनका हाथ था कुकी मेती को लड़ाई करवाने में, इस तरीके की चीजों को। ठीक है, एनीवेज, तो अभी कौन संभाल रहा है मणिपुर? मणिपुर पिछले एक साल से प्रेसिडेंट रूल में था, लगभग फरवरी 2025 से लेकर और फरवरी 2026 तक प्रेसिडेंट रूल में था। और अब जाकर वो लगभग फरवरी से तीन लोग संभाल रहे हैं। एक हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, पता नहीं क्या नाम है उनका, गुपेक चंद, पता नहीं क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर, जो कि मेती समुदाय से आते हैं। और दो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जो कि कुकीजो और नागा के समुदाय से आते हैं। तो तीनों जो कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है, तीनों जो वर्ग है, उन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव संसद वहां बैठे हुए हैं। ठीक, सो मुद्दा क्या है? नो एनआरसी नो सेंसस। पहले सेंसस कराइए, फिर पहले एनआरसी कराइए, फिर सेंसस कराइएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या होता है। इन तीनों में फर्क देखते हैं, ठीक, कि सेंसस वर्सेस एनआरसी वर्सेस एसआईआर। ठीक, बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा और फिर हम लोग इसको आप रिलेट कर सकते हैं। सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस का मतलब होता है जनगणना। जनगणना को कहां से लिया गया है? हमारा लीगल बेसिस सेंसस एक्ट 1948। ठीक, इसका मतलब ये होता है, बस ये पता करना कि आप नागरिक हो या नहीं नागरिक हो, बस यही होता है। आप नागरिक हो, आप नहीं नागरिक हो। ठीक, यही होता है। इसका मेन पर्पस क्या है? प्लानिंग, देन डिलिमिटेशन, जो परिसीमन कहते हैं जिसको हिंदी में, और फिर जहां पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी डिमार्केट होती है पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, सिटीजनशिप चेक, देन मणिपुर कंटेक्स्ट में ये हाउस लिस्टिंग 2026 आता है, न्यूट्रल डेटा डेवलपमेंट। सो बेसिकली ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए कौन कौन जातियां हैं, कौन कौन नहीं है, कितने बच्चे हैं स्कूल में, क्या, ये सारी बेसिक चीजें हैं हाउसिंग के लिए, ये यहां से लिया जाता है। लेकिन एनआरसी क्या है? एनआरसी बताता है कि आप सिटीजन हो कि नहीं हो, भारतीय सिटीजन हो कि नहीं हो, ये बताता है। ये आपकी जेन्युइननेस बताता है। ठीक है, ये प्रूफ बताता है। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2023 से और 1955 से इसको शक्ति मिलती है। ये वेरीफाई करता है लेजिटिमेट डेटा ऑफ बीइंग अ सिटीजनशिप। ठीक है, जेन्युइन सिटीजनशिप है कि नहीं, और फिर आपकी फैमिली ट्री क्या भारत के रूट्स से है कि नहीं, या फिर आप कहीं से बाहर से आए थे, तो ये रूट्स भी तय करती है। ठीक है, ये वाला है, ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजनशिप के राइट से। तो जब भी अगर आपको ये होगा कि नहीं हम भारत के ही निवासी हैं, तो वो आप कहां से प्रूव कर रहे हो? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से प्रूव कर रहे हो। वो सेंसस कभी नहीं बता पाएगा कि भारत के निवासी हैं या नहीं है, वो अलग चीज है। जैसे मान लीजिए कि इसने कहा कि नहीं, भारत के निवासी नहीं है, आपके पास नहीं, ठीक है, लेकिन आपके हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, बाद में आप डॉक्यूमेंट लेकर आए और फिर यहां सबमिट कर दिया,
तो फिर यहां से निकल गया। ठीक। एसआईआर क्या होता है? एसआईआर बेसिकली, अगर आप भारत के निवासी हो, अगर आप भारत के सिटीजन हो, तो फिर क्या आप इलेक्टोरल रोल में हो उस स्टेट के। ठीक। उस स्टेट के इलेक्टोरल, कहीं आपके नाम से कोई फर्जीपना तो नहीं है, आपके नाम से कोई दूसरा वोट तो नहीं डाल रहा है, डुप्लीकेसी वोटर तो नहीं है। यहां बात करता है पोटेंशियल और करंट वोटर, वोटर लिस्ट के बारे में बात करता है, जो कि कहीं आपके नाम पे कहीं फर्जी वोट तो नहीं चल रहे, इस टाइप का, ताकि इलेक्शन जो है वो फेयर हो सके, नेचुरल हो सके। ये होता है इन तीनों के मायने। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। सो जो नागा काउंसिल है, द यूनाइटेड नागा काउंसिल reiterates its stance that no census and no delimitation exercise shall be conducted in the state of Manipur before the implementation of एनआरसी। मैंने बताया था, तो एनआरसी होगा, और मेथी भी यही कह रही, एनआरसी होगा तब होगा हमारा सेंसस। ठीक है। सो इसके बारे में ये लोग भाई पूछ रहे हैं। आई होप कि अब तक की क्लैरिटी आपकी आ गई होगी। इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी समझ क्या है, मणिपुर में क्या होना चाहिए एनआरसी, या फिर सरकार को झुक जाना चाहिए और फिर करा लेना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।